नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं लेबनान में विस्फोट। 5 अगस्त 2020 को लेबनान में विस्फोट हुआ। लेबनान की राजधानी बेरूत है, उसमें विस्फोट होता है और उस विस्फोट के फलस्वरूप जन और धन की हानि होती है। इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेबनान में विस्फोट का सबसे बड़ा कारण बताया गया अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लग गई। और ये आग कहाँ लगी थी? लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह के वेयर हाउस में, और जिसमें 200 लोगों की मौत हो गई और 6000 लोग घायल हो गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो शब्द आया है, अमोनियम नाइट्रेट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अमोनियम जो नाइट्रेट है ये एक रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय अकार्बनिक यौगिक है। रंगहीन है, गंधहीन है, क्रिस्टलीय अकार्बनिक यौगिक है। अब इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH4NO3 है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका जो उपयोग किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट का, वो उर्वरक बनाने, रासायनिक उर्वरक बनाने और विस्फोटकों में इसका उपयोग होता है। विस्फोट का मतलब बम या बारूद जैसी वस्तुएं बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का वो उर्वरक जो खेती के लिए काम में आता है। अब हम लेबनान के बारे में बेसिक चर्चा करते हैं कि लेबनान की स्थिति को देखते हैं। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ की जो राजभाषा है वो अरबी और फ्रांसीसी है। यहाँ की राजभाषा क्या है? अरबी और फ्रांसीसी है। देखिए, स्थिति की बात करें, पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। पूर्वी तट पर देखिए, ये एशिया स्थित है। एशिया में ये सीरिया है, ये लेबनान है, ये भूमध्य सागर आ गया। इसके दक्षिण में इजराइल है, इस साइड में जॉर्डन है। अब देखिए, इस लेबनान के उत्तर और पूर्व में सीरिया देश है और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है और इसके लेबनान के दक्षिण में इजराइल है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो धर्म की बात करें तो यहाँ 60% मुस्लिम आबादी है और 60% मुस्लिम आबादी में से 30% शिया मुस्लिम और 30% सुन्नी मुस्लिम है और शेष 40% ईसाई है। ये जो 1943 तक लेबनान फ्रांस का उपनिवेश रहा, 1943 में ये स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने के बाद में यहाँ पर एक राजनीतिक अनिश्चितता बनी रही। 1975 से 1990 तक यहाँ एक युद्ध चला था, जिसका मुख्य कारण बताया गया फिलिस्तीन से आए शरणार्थी, अरब इजराइल युद्ध, ईरान की इस्लामिक क्रांति और शिया सुन्नी विवाद या धार्मिक टकराव। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि ये लेबनान है। लेबनान के ठीक दक्षिण में इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है। देखिए, जो इजराइल है ये एक यहूदी राष्ट्र है, अर्थात धर्म के आधार पर बना हुआ यहूदी राष्ट्र है। इसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है या मुस्लिम धर्म का बोलबाला है। यहाँ पर इस जगह फिलिस्तीन एक औपचारिक रूप से एक राष्ट्र की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिलिस्तीन का दावा है कि वह भी उसकी भूमि पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। उसी को लेकर के सीरिया, लेबनान और जॉर्डन ये जो एक गठबंधन बनाकर इजराइल पर आक्रमण करते रहे हैं। जो लेबनान है, यहाँ पर शिया और सुन्नी का बाहुल्य है। यहाँ पर जो 30% आबादी शिया है, उसका एक गठबंधन बना हुआ है, वो हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह का ही लेबनान की राजनीतिक जो सत्ता है उस पर पकड़ रहती है और वो सरकार बनाता है। जो लेबनान है शिया, देखो ये जो मध्य एशिया यहाँ पर शिया और सुन्नी को लेकर विवाद चलता रहता है। जो शिया धर्म को मानने वाला हिजबुल्लाह है, उसने अपना एक संगठन बनाकर सीरिया में भी काफ़ी संख्या में अपने लड़ाकों भेजे हैं।
30-35 साल तक सीरिया की जो सेना है वो लेबनान में रही है। बाद में लेबनान से सीरिया अलग हो जाता है। उसी के फलस्वरूप यहाँ पर ISI का एक आतंकी संगठन बनता है जो सुन्नी धर्म को मानने वाला है, अर्थात शिया और सुन्नी के मध्य यहाँ संघर्ष को देखा जाता है। अब ये जो लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये भूमध्य सागर के तट पर यहाँ पर अवस्थित है और यहीं पर यहाँ डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह में विस्फोट हुआ था, जिसके फलस्वरूप यहाँ 200 लोगों की मौत और 6000 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।